नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसी करंट को डीसी करंट में कैसे बदला जाता है। यानी जो एसी सप्लाई होती है, जो खंभों से हमको सप्लाई मिलती है उसको एसी कहते हैं, और जो बैटरी से करंट मिलता है उसको डीसी करंट कहते हैं। यानी लाइट, खंभे से जो लाइट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और जो बैटरी से लाइट मिलती है, सप्लाई मिलती है, उसको डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहते हैं। एसी करंट को, यानी जो खंभे वाली सप्लाई होती है, उसको कुछ इस तरह से डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है, और जो बैटरी वाली लाइट होती है उसको इस तरह से प्लस और माइनस के रूप में वो सीधी दिशा में चलता है। लेकिन जो आपका एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी अल्टरनेट में बदलता रहता है, वह इस फॉर्म के रूप में बदलता है। देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये देख रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर हो जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ऊपर जब रहता है तो उसको प्लस, यानी उस टाइम पर करंट आगे की दिशा में जा रहा होता है, और जब वो नीचे आता है तो करंट की दिशा बदल जाती है, रिवर्स हो जाता है। फिर तुरंत कुछ टाइम बाद प्लस में आ जाता है, यानी आगे की दिशा में। इसी तरह से चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब भी कभी किसी को झटका लगता है, अचानक झटका लगता है, वो झटक देता है। जब ऊपर रहता है इस टाइम पर आपको झटका लगेगा, और जब नीचे आ जाता है तो छोड़ देता है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट, या जो लाइट से करंट मिलता है, खंभे से करंट मिलता है, वह इसी तरह से चलता रहता है। जब ऊपर रहता है तो प्लस होता है, या तो आगे की दिशा में जाता रहता है। जब नीचे आता है तो माइनस हो जाता है, या तो रिवर्स हो जाए पीछे की दिशा में। फिर थोड़ी टाइम बाद प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से करता रहता है। यह 1 सेकेंड में 50 चक्कर ऊपर नीचे कर देता है, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे। देखिए, यहाँ से एक चक्कर हुआ, यहाँ से 2 चक्कर हुआ, इसी तरह से यह आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से यहाँ 3 चक्कर, इसी तरह से इसकी प्रक्रिया होती रहती। 1 सेकेंड में 50 चक्कर इसी तरह से पूरा करता है, यानी 50 प्लस और 50 माइनस काउंट होता रहता है, ऊपर नीचे करके। बल्ब जो एसी सप्लाई से जलते हैं वह 50 चक्कर बुझते हैं, वो 50 चक्कर जलते हैं। यानी 1 सेकेंड में बल्ब 50 बार बुझ जाता है और 50 बार जल जाता है। इसीलिए समझ में नहीं आता कि बल्ब बुझ रहा है या जल रहा है, इतनी इसकी स्पीड तेज होती है। इसी सप्लाई को प्लस और माइनस के रूप में चेंज करना रहता है। कैसे चेंज करेंगे? एसी सप्लाई को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो डीसी वोल्टेज होता है, जितना यह ट्रांसफार्मर देगा उतना डीसी वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा, एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको 220 वोल्ट यहाँ देना रहता है। 220 वोल्ट डीसी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, और बहुत बड़ी बैटरी की ज़रूरत होगी। 220 वोल्ट यदि डीसी हम बनाएंगे तो इसको पहले स्टेप डाउन किया जाता है, यानी 220 वोल्ट को 230 वोल्ट को, इसको 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। जितने वोल्ट हमको डीसी की ज़रूरत है, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की माध्यम से आपको उस वोल्ट को स्टेप डाउन करना है, यानी 220 या 230 वोल्ट से सबसे पहले इसको 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो 12 वोल्ट, या 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो 24 वोल्ट में स्टेप डाउन करना रहता है, यानी इसके स्टेप को घटा देना रहता है। यहाँ पर 230 वोल्ट है, तो जब ट्रांसफार्मर इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर लेना है। 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, जितने वोल्ट की ज़रूरत है उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर डिजाइन किया रहता है, उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर को लेना है। और यहाँ पर 230 वोल्ट देने पर यहाँ पर 12 वोल्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। यहाँ पर डीसी नहीं मिलता है, यहाँ तक एसी ही रहता है। सिर्फ इसका वोल्टेज यानी स्टेप इसका डाउन हो जाता है, 230 से 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो जाता है। अब इस 12 वोल्ट एसी को, 24 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रहता है। जितना यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा या 24 वोल्ट मिलेगा, उतना ही डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से डायोड की आवश्यकता होती है। यह डायोड एक साइड से प्लस को जाने देता है, दूसरी साइड से माइनस को जाने देता है। इस तरह से इस लाइट में ये रहता है, प्लस माइनस दोनों रहते हैं, यानी जो खंभे से लाइट आती है उसमें प्लस और माइनस दोनों है। उस प्लस माइनस को हम डायोड के माध्यम से अलग कर लेते हैं। देखिए, ये डायोड है, एक साइड से
पट्टी बनी हुई है और दूसरी साइड से पट्टी नहीं है, ब्लैक है पूरा। यह कैथोड है, सॉरी यह एनोड है। इधर एनोड है और इधर कैथोड है। इधर से आप जब माइनस को देंगे, कोई भी एसी सप्लाई इधर से देंगे तो केवल इधर से प्लस इधर जाने देगा, इसलिए इसको कैथोड कहा जाता है। यहाँ से प्लस मिल जाएगा, इधर से कोई सप्लाई देंगे तो माइनस नहीं मिलेगा, केवल प्लस इधर से मिल जाएगा। और इधर से जब सप्लाई देंगे तो इधर आपको माइनस मिल जाएगा, इसलिए माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड कहा जाता है। यह डायोड है, यह स्विचिंग का काम करता है। यानी इधर से जब एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, यदि इधर से एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर माइनस मिल जाएगा। एक ही सप्लाई को यानी या तो प्लस को इधर जाने देगा या तो माइनस को, केवल एक ही डायरेक्शन में यह काम करता है, दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करता। इधर से यदि एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, यदि इधर से एसी सप्लाई देंगे तो इधर माइनस मिल जाएगा। जिधर माइनस मिलता है उधर कैथोड होता है और जिधर प्लस मिलता है उधर एनोड होता है। अब जो यहाँ 12 वोल्ट या 24 वोल्ट एसी सप्लाई मिली है उसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना रहता है। इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना रहता है। यहाँ देखिए 2 डायोड इस तरह से ले लिए हैं और एक प्लस और एक सिल्वर पट्टी वाला, एक एनोड और एक कैथोड एक साथ में ज्वाइंट कर दिए हैं। और इधर भी इसी तरह से ले लिए हैं, एक एनोड और एक कैथोड इधर है। देखिए एक सिल्वर पट्टी, सफ़ेद वाली पट्टी और एक ब्लैक वाली को इकट्ठा जोड़ लिए हैं। इस तरह से आपको जोड़ लेना है, या तो फिर ऐसे कर देना है, ये डायोड लेना है। डायोड लेने के बाद एक साइड में प्लस ब्लैक पट्टी को इकट्ठा जोड़ देना है, दूसरी साइड में सफ़ेद पट्टी को इकट्ठा जोड़ देना है। इसको सफ़ेद कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, तो अपने आप इधर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पर दे दिए और इधर से यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर इसका काम ये होता है कि एक साइड से ही प्लस जाने देता है, एक साइड से माइनस जाने देता है। यहाँ देखिए जब यहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे तो इधर से इस वाले से इस वाली की ओर प्लस मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ दे दिए हैं, तो यहाँ जैसे ही एसी सप्लाई मिलेगी तो इधर से इसका प्लस वाला सिरा इधर जाने देगा, बाकी छन जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। यहाँ से प्लस वाला सिरा इधर चला आएगा और इधर से ओनली माइनस इधर आएगा। ठीक है, माइनस इधर मिल जाएगा आपको और इधर प्लस मिल जाएगा। ये इस एसी करंट से जो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो यहाँ क्या करेगा, ये इधर से प्लस जाने देगा और इधर से माइनस जाने देगा। उसी तरह से इधर भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ जैसे एसी सप्लाई मिलेगी तो इधर से माइनस यहाँ चला आएगा इधर से, और इधर से प्लस यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ हम जो तार जोड़ेंगे यहाँ से प्लस मिल जाएगा और यहाँ से माइनस मिल जाएगा एक सिरे से। डायोड को आपको समझना है, यदि डायोड को आप अच्छे से समझ गए तो इधर से यहाँ प्लस मिल जाएगा और इधर से माइनस मिल जाएगा। यहाँ यही काम हुआ है। यहाँ देख रहे हैं इधर ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली से इधर से प्लस गया है, यानी इसका ऊपर वाला सिरा इधर मिल गया है और जो नीचे वाला ये है, नीचे वाला इधर आ जाता है, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। उसी तरह से इधर भी होता है, यहाँ से माइनस आ जाएगा इधर और इधर प्लस चला जाएगा, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस। 12 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा डीसी। अब इसको प्योर, अभी ये डीसी तो कन्वर्ट हो गया है लेकिन प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए आपको एक कैपेसिटर यहाँ लगा देना है। इस तरह से कैपेसिटर जब यहाँ लगा देंगे तो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ और यहाँ लगा सकते हैं। लगाने पर प्योर डीसी, यहाँ 12 वोल्ट प्योर डीसी हमको मिल जाएगा, जिससे कि डीसी से चलने वाले इक्विपमेंट को आप आसानी से चला सकते हैं। इस तरह से कुछ एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी खंभे वाली लाइट को बैटरी वाली लाइट में बदलने के लिए आपको इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको एसी और डीसी समझ में आ गया होगा। डीसी, इस बैटरी में लाइट जो रहती है उसको डीसी कहा जाता है और जो खंभे से लाइट आती है उसको एसी कहा जाता है। इससे भी बल्ब जलते हैं, इससे भी बल्ब जलते हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन यह डायरेक्ट करंट है। प्लस माइनस इसमें स्टोरेज है और इसमें प्लस माइनस वेव फॉर्म के रूप में इस तरह से दोनों हैं। इसी को अलग अलग कर लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।